आज मैं आपको एक सच्ची कठिन जीवनी बताने जा रहा हूँ, तो आपको समझ आएगा कि सफल होने के लिए कितना कष्ट सहना पड़ता है। बौद्धिक विकलांगता के साथ जन्मी आंध्र प्रदेश की 20 वर्षीय दीप्ति जीवनजी ने सबको चौंका दिया। उन्होंने जापान के कोबे में हो रही विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर T20 दौड़ में धमाकेदार प्रदर्शन किया। दीप्ति ने न केवल स्वर्ण पदक जीता बल्कि 55.07 सेकंड का नया विश्व रिकॉर्ड भी बना डाला। उन्होंने अमेरिका की ब्रियाना क्लार्क के पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस जीत के साथ ही दीप्ति ने 2024 के पेरिस पैरालंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। उनकी यह उपलब्धि वाकई प्रेरणादायक है। कोबे, जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स पैरा चैंपियनशिप में दीप्ति जीवानी ने भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। उनके माता पिता ने याद किया कि कैसे जन्म के समय उनकी असामान्य शारीरिक बनावट को देखते हुए रिश्तेदारों और परिचितों ने उन्हें बच्चे को छोड़ देने की सलाह दी थी। बाद में जाकर जीवानी यदागिरी और जीवानी धनलक्ष्मी को पता चला कि उनकी सबसे बड़ी बेटी बुद्धि असमर्थता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रस्त है, जो एक संज्ञानात्मक बीमारी है जो संचार और अनुकूलन कौशल में बाधा डालती है। लेकिन सोमवार की सुबह गर्व का भाव ही था जब 20 वर्षीय दीप्ति ने महिलाओं की T20 400 मीटर फाइनल में 55.07 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड समय बनाया, साथ ही पेरिस पैरालंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। दीप्ति की मां धनलक्ष्मी ने आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले के गांव कलेडा से द इंडियन एक्सप्रेस को भावुक होकर बताया। 5000 की आबादी वाले इस गांव में ज्यादातर लोग कपास और आम की खेती पर निर्भर करते हैं। वहीं यादागिरी अपने आधे एकड़ के खेत के अलावा दूसरे खेतों में मजदूरी भी करते थे। यादागिरी को अपने पिता रामचंद्र की मृत्यु के बाद अपनी जमीन बेचनी पड़ी थी। जब मेरे पति के पिता की मृत्यु हुई तो हमें गुजारा चलाने के लिए खेत बेचना पड़ा। मेरे पति को एक दिन में 100 या 150 रुपए मिलते थे, इसलिए ऐसे दिन भी होते थे जब मुझे दीप्ति की छोटी बहन अमूल्या सहित अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए काम करना पड़ता था। दीप्ति हमेशा एक शांत बच्ची थी और बहुत कम बोलती थी, लेकिन जब गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते थे तो वो घर आकर रोती थी। इसलिए मैं उसे मीठा भात या कभी कभी चिकन बनाती थी और इससे उसे खुशी मिलती थी। माँ को याद आता है। ये 2010 की बात है जब गांव के रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन RDF स्कूल में पीटी कोच बियानी वेंकटेश्वरलू ने दीप्ति की दौड़ने की प्रतिभा को पहचाना। वो अक्सर स्वस्थ बच्चों से भी आगे निकल जाती थी, जिससे प्रेरित होकर कोच ने उसे 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ की ट्रेनिंग के लिए नामांकित करा दिया। जब मैंने पहली बार दीप्ति को देखा तो मैं उनकी ताकत और स्वाभाविक रूप से दौड़ने की क्षमता से प्रभावित हुआ। दौड़ने के ट्रैक के बारे में समझाने के लिए मुझे उनके साथ ट्रैक पर दौड़ना पड़ा, लेकिन वह किसी से बात नहीं करती थी। उसने राज्य स्तर पर 100 मीटर दौड़ जीती थी, लेकिन लेन उल्लंघन के कारण अयोग्य घोषित कर दी गई थी। इसलिए हमें अक्सर उनके साथ अन्य बच्चों को दौड़ाना पड़ता था, वेंकटेश्वरलू ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया। खम्मम में 2019 के राज्य मीट के दौरान दीप्ति ने भारतीय खेल प्राधिकरण के कोच एन रमेश का ध्यान खींचा। वो उसे हैदराबाद में प्रशिक्षण के लिए एक केंद्र में भेजने के लिए उसके माता पिता को मनाने उनके घर गए। उनके माता पिता के पास उसे हैदराबाद भेजने के लिए बस का किराया तक नहीं था। जब वो यहाँ स्थानांतरित हुई तो उसे स्टेडियम में प्रशिक्षण के लिए ढालने में मुझे बहुत समय लगा। हम कागज पर ट्रैक बनाते थे और उसे विभिन्न रणनीतियों के साथ साथ प्रतिस्पर्धियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को समझाते थे। उसे सहज बनाने के लिए हमेशा एक कोच या साथी प्रशिक्षु उसके साथ होता था। हमें उसके साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार करना पड़ता था, रमेश कहते हैं। ये राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद थे, जिन्होंने दीप्ति को स्टेडियम में एक प्रशिक्षण सत्र में देखा और रमेश को सिकंदराबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज में उसका मूल्यांकन करने का सुझाव दिया। 3 दिवसीय परीक्षण के बाद भुवनेश्वर में पैरा नेशनल्स में उसका मुकाबला हुआ और बाद में गोपीचंद मित्रा फाउंडेशन की मदद से ऑस्ट्रेलिया और मोरक्को में विश्व पैरालंपिक कार्यक्रमों में उसकी विशेष क्षमता के विश्व वर्गीकरण के लिए गई। उसके जैसी एथलीट को अपनी यात्रा के हर चरण में मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से देखभाल की आवश्यकता होती है। जब श्रेणी निर्धारण किया जाना था तो कोचों ने सुनिश्चित किया कि यह समय पर हो और वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हो, गोपीचंद ने कहा। दीप्ति मोरक्को में वर्ल्ड पैरा ग्रां प्री में 400 मीटर स्वर्ण और ऑस्ट्रेलिया में पैरा ओशिनिया पैसिफिक खेलों में एक और खिताब जीतेंगी। पिछले साल उसने हांगझोउ में एशियाई पैरा खेलों में 56.69 सेकंड के रिकॉर्ड समय के साथ 400 मीटर स्वर्ण पदक जीता था। उसका मन शांत है और यह हमारे काम को भी कोच के रूप में आसान बनाता है। वो जो कहती है उसका पालन करती है और थकान की शिकायत नहीं करती है। हमने हर 100 मीटर पर सीटी बजाने की योजना बनाई थी ताकि उसे दौड़ के प्रत्येक खंड की रणनीति को समझाया जा सके, रमेश कहते हैं।